नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ डीमन स्लेयर का 12वां एपिसोड। तो अगर अब तक आप लोगों ने इसके पिछले सारे पार्ट्स नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आप हमारा प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारी आने वाली वीडियोस मिस ना कर सकें। तो चलिए अब आपका और ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पे आता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है जब एक अनजान डीमन स्लेयर 2 तलवारों के साथ सीधा ड्रम डीमन पर हमला कर देता है, लेकिन डीमन अपने पीठ पर बंधी तत्सुजुमी बजाता है और पूरा कमरा घूम जाता है। टेरुको सीधा उल्टी छत पर गिरती है। तंजीरो से कहता है कुर्सी पकड़ लो। तभी वही मास्क पहना स्लेयर तांजीरो की पीठ से कूदता है जैसे वो ट्रैपोलिन हो, जो देखकर तांजीरो गुस्से में आ जाता है और बोलता है, डीमन को मारने आए हो या मुझे कुर्सी समझ रखा है। तभी डीमन फिर से ड्रम बजाता है, कमरा फिर पलटता है। टेरुको नीचे गिरती है और मास्क पहना डीमन स्लेयर अपना पैर उसके ऊपर रख देता है, जैसे उसे उस मासूम लड़की को लगी चोट और होने वाले दर्द से कोई मतलब ही ना हो। जो देखकर तांजीरो पूरी तरह गुस्से में आ जाता है और उसका पैर पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है। डीमन अब अपने ड्रम पर बार बार मारता है। कमरा हर बार उल्टे सीधे तरह से घूमने लगता है, दीवारें बदलने लगती हैं और बीच बीच में वो किसी जानवर की तरह पंजों जैसे अटैक भी करता है। तांजीरो धीरे धीरे ये पैटर्न समझने लगता है, कौन सा ड्रम कौन सा रूम घुमाता है। लेकिन तभी रूम बदल जाता है। तांजीरो देखता है कि पास ही किसी की लाश पड़ी है। दूसरी तरफ जेनत्सु अपने छोटे साथी सोइची का हाथ पकड़े चल रहा होता है, पूरी तरह पसीने में भीगा कांपता हुआ। सोइची कुछ पूछता है तो जेनत्सु चिल्ला पड़ता है, क्या कर रहे हो? ऐसे कौन बुलाता है? अभी मेरा दिल बाहर आ जाता। तभी अचानक पीछे से एक डीमन आता है, लंबी जीभ वाला, जिसे देखकर जेनत्सु और सोइची भागने लगते हैं। वो डीमन उनके पीछे से कहता है, कहाँ भाग रहे हो? तुम दोनों एक बार मुझे पहले टेस्ट तो करने दो, मैं भी तो देखूं तुम दोनों का स्वाद कैसा है। डर के मारे जेनत्सु बेहोश हो जाता है। सोइची अब अकेला पड़ जाता है और डीमन जीव से उन पर हमला करता है। लेकिन तभी जेनत्सु का हाथ हिलता है और 1 सेकंड में उसकी तलवार निकलती है। थंडर ब्रीथिंग, फर्स्ट फॉर्म, थंडर क्लैप एंड फ्लैश। एक ही बार में डीमन का सिर उड़ जाता है। जब जेनत्सु उठता है तो वह हमारे डीमन को देखकर खुद डर जाता है। डीमन मर गया? सोइची, तुमने मेरी जान बचा ली। तुमने उस डीमन को मार दिया। अब आता है असली जंगल का शेर, इनोसुके, बीस्ट ब्रीथिंग यूजर, जो जानवरों की तरह लड़ता है। एक सींग वाला मोटा डीमन उसे खाने आता है, लेकिन इनोसुके 2 तलवार से उसके हाथ काट देता है और थर्ड फॉर्म डेवर मूव से सीधा उसका सिर उड़ा देता है। ड्रम डीमन, जिसका नाम है क्योगाई, याद करता है अपना बीता हुआ वक्त। वो पहले 12 की जुकी में लोअर रैंक 6 पर था, लेकिन मुजान ने उसे कमजोर बोलकर उसका दर्जा छीन लिया था, जिसके बाद वो किसी मारीची इंसान की तलाश में है जिसका खून 100 लोगों के बराबर होता है। तांजीरो को एक कमरा मिलता है जहाँ टेरुको अपने भाई क्योसी से मिलती है। वो उसे मरहम लगाता है और पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ हुआ क्या था? जिसके बाद वो उसे बताता है कि क्योगाई ने उसे खाने के लिए उठाया था, लेकिन तभी वहाँ 2 और डीमन आ जाते हैं जो इस बात पर लड़ने लगते हैं कि मुझे कौन खाएगा। और इसे लड़ाई में क्योगाई का एक ड्रम गिर गया और उसने जैसे ही उसे उठाकर बजाया, रूम खुद से ही बदल गया। अब तांजीरो पूरी तरह तैयारी में था। वो हर ड्रम के साउंड और मूवमेंट को समझ चुका था। रूम कितनी बार पलटे, तांजीरो एकदम बैलेंस में उतरता, पर पिछली लड़ाई में मिले जख्म अभी भी उसे तकलीफ दे रहे थे। लेकिन तांजीरो खुद को याद दिलाता है, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, मुझे हिम्मत नहीं हारनी, मुझे कैसे भी करके इस डीमन को रोकना होगा। वो जेनत्सु की बात याद करता है, टूटा हुआ तांजीरो किसी काम का नहीं होगा। तांजीरो गुस्से में उठता है और बोलता है, चाहे मैं टूट जाऊं लेकिन हार नहीं मानूंगा, अपनी अंतिम सांस तक लड़ूंगा। वो क्योगाई की ओर दौड़ता है फाइनल लड़ाई के लिए, जिसके साथ ही डीमन स्लेयर का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, देखा आपने जेनत्सु की छिपी हुई ताकत, इनोसुके की धांसू एंट्री
और तानजीरो की हिम्मत, सब कुछ था इस धमाकेदार डीमन स्लेयर के एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि अगला एपिसोड मिस ना करो। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलता हूँ इसके अगले भाग या किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।